हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसके जो पार्ट्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब पार्ट्स हमने किए हैं। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 5। इसमें भी सब पार्ट्स है A, B, C, D, E। तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये है क्लास 12th रिलेशंस एंड फंक्शंस यूनिट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट। तो पहला पार्ट क्या बता रहा है, ए पार्ट यहाँ पे। ठीक है, बता रहा है कि आर रिलेशन जो है वो x, y सच दैट इस तरह है कि x और y वर्क एट द सेम प्लेस। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है रिलेशन, आर इज इक्वल टू x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। सेम प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि x, x वो बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, क्या करना चाहिए, आर में। तो क्या x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस करेगा? बिल्कुल करेगा। x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर R is reflexive। ठीक है, फिर क्या है, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या है, x, y बिलोंग्स टू R। x, y बिलोंग करेगा R में, देन डेफिनेटली y, x भी बिलोंग करना चाहिए R में, तभी हम बता सकते हैं कि सिमेट्रिक है। तो क्या हम लिख सकते हैं इस तरह, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, x एंड y जो वर्क कर रहा है वो कर रहा है सेम प्लेस पे। देन y, x, y एंड x। तो y एंड अगर x, y ये दो कर रहे हैं एक ही जगह पे, तो y, x भी एक ही जगह पे काम करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे देन y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। अब हम करेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक। ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है कि x, y अगर बिलोंग करेगा R में एंड y, z बिलोंग टू R, तो देन x, z भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो हम क्या लिख सकते हैं इस तरह, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, एंड y and z work at the same place। ठीक है, x और y काम कर रहे हैं एक ही जगह पे, y और z भी कर रहे हैं काम एक ही जगह पे। ठीक है, सेम प्लेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो x और z क्या सेम प्लेस पे काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जब ये सब एक ही जगह पे काम करे तो y और z भी, x और z भी काम करेगा एक ही जगह पे। देन x
and Z work at the same place, ठीक है, same place। तो हम क्या बोलेंगे, therefore R जो है R is transitive। तो हम क्या बोलेंगे, therefore R is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, अब यहाँ पे है पार्ट नंबर बी। यहाँ पे क्या रहा है कि R इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, इसी तरह ये भी करना है, बस कुछ भी नहीं चेंज करना है। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है कि सेम प्लेस की जगह पे हमें लिखना है सेम लोकेलिटी। बाकी जो मैंने लिखा है वही लिखना है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, यहाँ पे वर्क इन द सेम प्लेस है, यहाँ पे लिखना है लिव इन द सेम लोकेलिटी, इसमें कुछ भी नहीं चेंज करना है। ठीक है, चलो हम पार्ट नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि R इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, चले ये है सी पार्ट। ठीक है, तो क्या है, R इज इक्वल टू एक्स कमा वाई such that x is exactly 7 centimeter taller than y। ठीक है, देखो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि x कमा x बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये कह रहा है कि x 7 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए y से। ठीक है, यहाँ पे y क्या है x, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये x और ये x यहाँ पे सेम है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये वाला 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज नॉट टॉलर देन x। तो हम क्या लिखेंगे, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब क्या है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है, कह रहा है कि अगर x कमा y बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, तो देन y कमा x बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक है, y कमा x भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो हम क्या लिखेंगे, x इज taller than y but y is not taller than x। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर ये लंबा है y से, ठीक है, क्या यहाँ पे y होगा लंबा x से? नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बताया हमने कि x टॉलर है, तो यहाँ पे y कैसे टॉलर होगा? तो इसलिए यहाँ पे सो R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब क्या है, अब है ट्रांजिटिव। ठीक है, और ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव बोल रहा है कि x कमा y बिलोंग्स टू R
and y comma z belongs to a R, then x comma z भी बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में यही है ना, 7 सेंटीमीटर taller than y, and y is 7 centimeter taller than z, बट अगर ये 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है y से, लेकिन y जो है वो 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है z से, क्या x 7 सेंटीमीटर ही ज़्यादा होगा z से? नहीं होगा, वो 14 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट x इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लेके चलना पड़ा 7 सेंटीमीटर। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक में मुझे जरूरत नहीं पड़ी 7 सेंटीमीटर साथ लेके चलना। ठीक है, यहाँ पे जरूर लेके चलना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है यहाँ तक। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर R क्या है, एक तो ना तो हमें सिमेट्रिक मिला है, और इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, एंड नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब है हमारे पास डी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि रिलेशन आर जो है एक्स कमा वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। देखो रिलेशन क्या है, डी पार्ट आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स इज, यही है ना, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखो रिफ्लेक्सिव क्या बता रहा है कि x कमा x, ठीक है, x कमा, चलो यहाँ पे लिखूंगा x कमा x बिलोंग करना चाहिए R में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, x इज नॉट वाइफ ऑफ x। क्या अगर ये खुद वाइफ है, ये अगर ये वाइफ है तो ये खुद का वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, खुद की वाइफ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, तो x इज नॉट वाइफ ऑफ x, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसी तरह सिमेट्रिक, x इज क्या है, हमारे पास वाइफ दिखाना है। ठीक है, तो x इज वाइफ ऑफ y। ठीक है, क्या यहाँ पे है, x कमा y बिलोंग करना चाहिए R में, तो देन y कमा x भी बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक है, x इज वाइफ ऑफ y। ठीक है, तो देन बट यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि y जो है, वाइफ इज नॉट वाइफ ऑफ x, तो y तो नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, अगर x वाइफ है,
किसकी? y की, ठीक है। बट y तो वाइफ नहीं होगी ना x की, सो r इज नॉट सिमेट्रिक फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव क्या बता रहा है कि x, y बिलोंग करेगा r में, ठीक है, एंड y, z बिलोंग करेगा r में, तो देन x, z भी बिलोंग करना चाहिए r में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x इज वाइफ ऑफ z एंड ठीक है, x इज वाइफ ऑफ z एंड y इज वाइफ, सॉरी यहाँ पे x इज वाइफ ऑफ, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z, बट x cannot be wife of z, ठीक है। तो x वाइफ ऑफ z नहीं हो सकती, सो r इज नॉट ए ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि सो r इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन हमें यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट है ई, और x, y सच दैट x इज फादर ऑफ y। देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, तो हमें रिलेशन क्या है? r इज इक्वल टू x, y सच दैट x इज फादर ऑफ y। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, क्या x खुद का फादर हो सकता है? नहीं, x इज नॉट फादर ऑफ x, तो हम क्या बताएंगे? सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है कि x इज फादर ऑफ y, ठीक है, फादर ऑफ y, बट y कैन नॉट बी फादर ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि x फादर है किसका? y का। क्या y हो सकता है फादर x का? नहीं हो सकता है ना, तो r इज नॉट है, r इज नॉट वी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब और एक बात, अब ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? x इज फादर ऑफ y, ठीक है, एंड y इज फादर ऑफ z, बट x cannot be फादर ऑफ z। अगर x है फादर किसका? y, और y है फादर z का, तो x फादर हो सकता है z का? नहीं हो सकता है ना। therefore so r is not transitive। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।